तो कैसे हो बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश मीडियम। हमारा फर्स्ट लेसन था, ठीक है। 3 क्वेश्चन, उसका हमने पहला पार्ट देख लिया है। चलो आज हम उसका कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट कर लेते हैं और साथ में ये जो सारी स्टोरी है वो शॉर्ट में एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो पहले पार्ट में ये हमने देखा था कि एक राजा है, ठीक है। उसके 3 क्वेश्चन थे और ये वो मानता था कि अगर मेरे पास ये सारे 3 क्वेश्चन के आंसर हो तो मैं अच्छी तरह से राज कर सकता हूँ, ठीक है, और मैं एक अच्छा राजा भी बन सकता हूँ। तो उसके 3 क्वेश्चन थे, वो कुछ इस तरह से थे। पहला था, किसी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि उसे किन लोगों की बातें सुननी चाहिए, मतलब कि एक राजा है तो उसको किन लोगों की बातें सुननी चाहिए। तीसरा था कि उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है, एक राजा है तो उसके लिए महत्वपूर्ण काम कौन सा है। तो ये 3 क्वेश्चन का आंसर है, अगर राजा के पास हो तो वो अच्छी तरह से राज कर सकता है। तो इसके लिए राजा ने क्या किया था कि मैसेंजर को भेजा था, ठीक है, अपने पूरे राज्य में, और बोला था कि जो भी कोई आंसर देगा तो मैं उसको एक बढ़िया सा इनाम दूंगा। तो कई दूर दूर से वाइज मैन आए और उन लोगों ने सारे के सारे जो 3 क्वेश्चन है उसका डिफरेंट डिफरेंट आंसर दिया, ठीक है। पहले क्वेश्चन के आंसर में क्या बोला था कि राजा को टाइम टेबल बनाना चाहिए, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, हमें कोई भी काम एडवांस में बता नहीं होगा, इसलिए टाइम टेबल नहीं चलेगा। तो वापस किसी लोग ने बोला था कि राजा को फालतू की चीज़ें हैं उसको छोड़ के जो काम की चीज़ें हैं उस पर अपना टाइम देना चाहिए, ठीक है। तो कुछ लोगों ने बोला कि ये सारे डिसीजन लेने के लिए राजा को काउंसिल, वाइजमैन जो काउंसिल होता है ना उसकी ज़रूरत पड़ेगी, वाइजमैन का जो काउंसिल है उसकी। फिर किसी लोगों ने ये भी बोला कि काउंसिल का डिसीजन बहुत देर में आता है तो ये भी नहीं चलेगा। और जो भी वाइजमैन बचे हुए थे उन लोगों ने ये भी बोला कि राजा को मैजिशियन के पास जाना चाहिए, ठीक है, एक मैजिशियन रखना चाहिए जो फ्यूचर में देख के हेल्प कर दे। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया था। दूसरे क्वेश्चन का आंसर किस तरह से दिया था, ठीक है, कि राजा को क्या करना चाहिए, राजा है उसको वाइस मैन की बातें सुननी चाहिए, जो उसका काउंसिल है उसकी। फिर कुछ लोगों ने ये भी बोला था राजा को पंडित की, पृष्ठ की बात सुननी चाहिए। फिर कुछ लोगों ने ये भी बोला था कि राजा को सेना के है उसकी बात सुननी चाहिए। कुछ लोगों ने ये भी बोला था कि डॉक्टर की भी बात सुननी चाहिए, ठीक है। जब थर्ड क्वेश्चन आया राजा के पास तो क्या बोला कि राजा है उसको साइंटिस्ट का काम है, ठीक है, साइंस का काम है वो इम्पोर्टेंट है। तो किसी लोगों ने बोला कि नहीं नहीं, साइंस का काम इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। राजा को क्या करना चाहिए, धार्मिक एक्टिविटीज करनी चाहिए, रिलीजियस वर्किंग जो वर्शिप होती है ना, पूजा पाठ, उस पर ध्यान देना चाहिए। इस तरह से सभी लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट आंसर दिए। तो फाइनली क्या हुआ कि राजा बहुत कंफ्यूज हो गया और उसने बोला कि मैं अभी आप लोगों में से किसी को भी इनाम नहीं दूंगा, मैं आपको कुछ दिन बाद बताऊंगा। और राजा ने क्या किया कि उसके किंगडम में जो एक तपस्वी है, ठीक है, हर्मिट है, वो वहाँ पे नॉर्मल क्लॉथ में गया और हर्मिट से ये वापस 3 क्वेश्चन है वो रिपीट किए। जब वो हर्मिट के पास गया तब राजा ने क्या किया था कि वो अपना जो हॉर्स है और उसके जो बॉडीगार्ड है वो भी वहीं पे रख दिए थे, ठीक है, और फिर नॉर्मल क्लॉथ में ही नॉर्मल पर्सन बन के ही वो वहाँ पे गया था। अब हर्मिट ने क्या किया, राजा है वो आया तब उसका स्वागत किया और वापस वो अपने डिगिंग के काम में जुड़ गया, ठीक है, गड्ढा खोदने के काम में वो जुड़ गया। राजा ने हर्मिट से रिक्वेस्ट की 3 क्वेश्चन के आंसर के लिए, लेकिन हर्मिट कुछ बोला नहीं। राजा ने हर्मिट की हेल्प की और हेल्प करने के चक्कर में क्या हुआ कि राजा की शाम वहीं पे हो गई थी। और अचानक क्या हुआ कि कोई भागता हुआ वहाँ आ रहा है, ऐसी आवाज़ हर्मिट को सुनाई दी, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका था। तो फाइनली हमने इतना सब कुछ देखा है। चलो देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन उसमें क्या आंसर आता है वो, ठीक है। आपकी बुक में कुछ इस तरह से कॉम्प्रिहेंशन होगा तो मैं उसका आंसर बता। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है, वाई डिड द किंग वॉन्ट टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चन। अब राजा को ये 3 क्वेश्चन आंसर जानने की क्या जरूरत थी, ठीक है, जो 3 क्वेश्चन के आंसर है वो जानने की क्यों जरूरत थी।
The king wanted to know answer of 3 questions because he wanted to be a successful ruler. ठीक है, क्योंकि राजा को एक अच्छा बढ़िया राजा बनना था, एक अच्छा रूरल बनना था, ठीक है, इसीलिए उसको 3 क्वेश्चन के आंसर की जरूरत थी। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, नंबर 2, मैसेंजर वेयर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। ठीक है, मैसेंजर को किंगडम के बाहर या किंगडम में क्यों भेजा गया था? तो नंबर 1, टू फेच वाइजमैन, वाइजमैन को पकड़ने के लिए। दूसरा, टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन है उसके 3 आंसर जानने के लिए। तीसरा, टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, जो वाइज हर्मिट है, ठीक है, जो तपस्वी है, उसका ध्यान रखने के लिए, देखने के लिए उसको। उसके बाद फोर्थ वन, टू अनाउंस अ रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या था कि जिन लोगों ने सही आंसर दिए हैं, ठीक है, उन लोगों को रिवार्ड देने के लिए, मतलब कि इनाम देने के लिए। अब आपको इनमें से सही एक, कोई भी एक पसंद करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा। तो हमारा आंसर ये आएगा नंबर 2 वाला, टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चन। मैसेंजर को इसीलिए भेजा था कि 3 क्वेश्चन के आंसर ढूंढने के लिए। ठीक है, तो हमारा जो पहला पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। पहले पार्ट में हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? राजा और उसके 3 क्वेश्चन। ठीक है, जो 3 क्वेश्चन है वो यहीं पे है। चलो एक बार देख लेते हैं। नंबर 1, व्हाट इज राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? कोई भी काम अच्छा करने के लिए, ठीक है, शुरू करने के लिए सही समय क्या है? ओके, आपको ये एक नोट में नोट डाउन कर लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए। चलो देखते हैं दूसरा, What people should he listen to? ठीक है, Which people should he listen to? उसे किन लोगों की बातें सुननी चाहिए? और तीसरा, What is the most important things for him to do? उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? तो ये 3 क्वेश्चन थे, वो हमारे यूनिट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना ये 3 क्वेश्चन यहां से शुरू होता है। ओके, और राजा को ये 3 क्वेश्चन के आंसर क्यों चाहिए थे? क्योंकि वो ये मानता था कि वो कभी फेल नहीं होगा अच्छा रूरल बनने में। ठीक है, तो आपको ये पहला पार्ट मज़ेदार लगा होगा। आगे हम दूसरे पार्ट की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो दूसरा पार्ट ज़रूर देखना। थैंक यू।